नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अभी एक हाल ही में एक ट्वीट आता है, उस ट्वीट में लिखा है कि भारत अब जो रसिया से तेल खरीदता आया है, वो तेल रसिया से नहीं खरीदेगा। भारत अब रसिया से तेल ना खरीद करके अमेरिका से और वेनेजुएला से खरीदेगा। वही वेनेजुएला है जिस पे अभी अमेरिका का कब्जा हुआ है। अमेरिका का एक हमेशा से एक दबाव रहा है आसपास के छोटे देशों को हमेशा से पहले अपनी तरफ आकर्षित करना, उसके बाद उस देश को अपनी तरफ पूरा आत्मनिर्भर कर लेना, उसके बाद उस पे दबाव डालना, फिर उस पे कब्जा करना। यही हुआ वेनेजुएला के साथ। अब हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना डरते क्यों हैं? आखिर अमेरिका कौन होता है जो हमारे बीच वो बोलने वाला? मेरी मर्जी, हम चाहे जिस देश से तेल खरीदें, चाहे जिस देश से तेल खरीदें, ना खरीदें, आप कौन हो तो ये बोलने वाले। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के पास कोई भी जवाब नहीं होता है, ना ही कोई ऑप्शन होता है उनके पास कुछ कहने के लिए। वो हमेशा से चुप हो जाते हैं। आखिर क्या मजबूरी है? आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट बताया अमेरिका ने कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हो रहा था वो मैंने ही रुकवाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस पे एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद आते हैं, अभी देखा होगा रसिया से अभी जो डायरेक्ट भारत को मना कर दिया गया कि आप उससे तेल खरीदोगे तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये अच्छा नहीं होगा का क्या मतलब हो सकता है? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कोई एक नब्ज जो है भारत की पकड़ रखी है। नरेंद्र मोदी की एक नब्ज ऐसी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ रखी हो। कहीं ऐसा तो नहीं जेफरी स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया हो, उसकी वजह से हो जो बार बार नरेंद्र मोदी हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर हो जाते हैं। यही नहीं, भारत से जो भारत अभी जब तक तो जो तेल रसिया से लेता रहा है वो कम से कम 45 से 50% तेल हमेशा लेता आया है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर कोई पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई सस्ता तेल बेचता है तो वो है रसिया। रसिया से तेल ना लेकर के अगर हम भारत से राष्ट्र अपना अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल लेंगे तो हमें कम से कम नहीं 12 से 14 रुपए प्रति लीटर महंगा तेल मिलेगा। उसके अलावा हम अगर आपसे बात बताएं, यही भारत पहले जो होता था अमेरिका से तेल लेता था, कम से कम 4 से 5% अमेरिका से भी तेल लेता था, लेकिन वही तेल कम से कम हमें अब जो 4% महंगा मिलता था, कम से कम नहीं तो अगर हम आपको बात बताएं $10 से $12 प्रति महंगा हम लेते थे अमेरिका से। 4 से 5% लेने के बाद भी 10 से 12 रुपए हम महंगा लेते थे। अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई, 10 से 12 रुपए महंगा लेने के बाद भी हमें जो देश हमें सस्ता तेल दे रहा है उससे ना लेकर के जो देश हमें महंगा तेल दे रहा है हम उससे तेल लेने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है। लेकिन अब आपको बताएं, हिंदुस्तान की जनता के ऊपर कम से कम नहीं 70 से 60 से 70 हजार करोड़ सालाना का नुकसान होगा। हिंदुस्तान की जनता के ऊपर कम से कम 60 से 70 हजार करोड़ों का सालाना नुकसान होगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? और इसके साथ एक डील और साइन होती है, वो डील होती है ट्रेड डील। उस ट्रेड डील में क्या होता है, किसान फार्मिंग का सारा सामान आता है। उस किसान फार्मिंग में क्या होता है, उसमें दूध, दही, चाय पत्ते, अपना चाय और कपास, बहुत सारी सोयाबीन, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो किसान फार्मिंग के होता है। सब्जियां आती हैं, वो भारत जो आएंगी, अमेरिका जो भारत भेजेगा 0 रुपए टोल टैक्स पे भेजेगा, बिल्कुल 0 रुपए। यानी अगर आप घर से बाहर दूध खरीदते हो तो आपको उस पे भी आप टैक्स देते हो, ब्रेड खरीदते हो तो उस पे भी आप टैक्स देते हो। लेकिन अगर वही सामान अमेरिका से भारत आता है तो 0 टैक्स पे आएगा, यानी अमेरिका 1 रुपए भी टैक्स नहीं देगा, वो फ्री में भेजेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप भेजो जी हुजूर, मैं तो अब तैयार हूं, आप हमारे आका हैं। तो अब अमेरिका भेज रहा है। अब उससे नुकसान किसको होगा? नुकसान भारत में कम से कम 125 किसान, जो हमारे करोड़ों किसान है, उनको नुकसान होने वाला है। जब अमेरिका से दूध, दही, कपास और सोयाबीन आ जाएगा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये एक्सपोर्ट अपने पास कर लेंगी। यानी कि भारत में जो 60 रुपए लीटर दूध मिल रहा है वही दूध जो है अमेरिका अगर भेजेगा तो कम से कम नहीं तो 40 रुपए लीटर भेजेगा। तो हम भारत का दूध क्यों पियेंगे? अमेरिका का दूध पियेंगे भाई। जो भी सामान, अगर सोयाबीन सपोज मान के चलो यहाँ पर अगर 50 रुपए किलो मिल रही है, अगर वो अमेरिका से आएगी वो हमें 20 रुपए किलो मिल गई तो हम अमेरिका की सोयाबीन खाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां मैं आपको बता दूं, चाहे ब्लिंकिट है, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे अमेजोन, चाहे जोमेटो, ये जो कंपनियां हैं जो बाहर से एक्सपोर्ट जो सामान आएगा वो डायरेक्ट अमेरिका से उठा लेगी। तो यहाँ के जो किसानों से जो सामान उठाकर अभी तक दूध, दही, चीनी, चाय पत्ती बेचा करती थी वो नहीं बेचेगी। तो किसान का क्या होगा? वो नुकसान होगा। एक तो पहले से इतनी महंगाई, दोबारा से उनके स्तर पे जब उनके घर का सामान नहीं बेचेगा तो क्या होगा? वो अपना जो है आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे।